नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करें। कुछ 15 मिनट अपने दिन के निकालें सुबह सुबह और छोटे छोटे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम हम करें ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, जॉइंट रोटेशन। सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो हमारे जॉइंट्स में जो एयर ट्रैप हो जाती है वो रिलीज़ होती है और जॉइंट्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसके कारण हम एनर्जेटिक फील करते हैं और किसी तरह का जॉइंट पेन वगैरह हमको फील नहीं होता है। तो शुरू करते हैं, गर्दन से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखें, जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। कोशिश करें आंखें बंद रखें। 8 से 10 बार ये करेंगे। उसके बाद साइड वेज घुमाएंगे हम गर्दन को। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए सामने आएंगे, सांस छोड़ते हुए साइडवेज। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कोशिश करें आंखें बंद रखें। गर्दन में आ रहे स्ट्रेच को फील करें। सांसों के साथ करें। पूरा ध्यान अपनी गर्दन की तरफ। इस तरह से 8-10 बार करेंगे। देन वी विल डू नेक रोटेशन। गर्दन को घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ध्यान रखेंगे, जब हमारी गर्दन पीछे जा रही है सांस भरते हुए और जब हम आगे आ रहे हैं सांस छोड़ते हुए इस मूवमेंट को करेंगे। 1-2 बार करके देखते हैं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इसी तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रखें, जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं और बहुत स्लोली इस प्रैक्टिस को करना है ताकि हमें गर्दन में किसी तरह का झटका ना आए। उसके बाद रिलैक्स। गर्दन के बाद हम कंधों का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथों को शोल्डर्स पे यहाँ रखें और पूरा गोल घुमाएंगे। जब हम आगे ला रहे हैं कोहनियों को टच करें, पीछे ले जा रहे हैं पूरा फैलाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करें आंखें बंद रखें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान अपना कंधों की तरफ रखें और सांसें लेते रहें। बहुत आराम आराम से करने हैं सूक्ष्म व्यायाम। डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। इस तरह से 8 से 10 बार करें। रिस्ट का मूवमेंट कर लें, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर एंड मूव। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक के लिए बहुत अच्छा है ये। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है तो उसको ज़रूर करें। सुबह शाम दोनों टाइम करें। वेरी इफ़ेक्टिव। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? कीप ऑन ब्रीदिंग।
इस तरह से कलाइयों का मूवमेंट करेंगे। कोहनियों का मूवमेंट कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने रखना है। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कंधों पर लाएंगे, सांस भरते हुए सामने। इस तरह से मूवमेंट करेंगे। आंखें बंद रखते हुए ध्यान अपनी कोहनियों पर रख सकते हैं, तो उसका असर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे एंड रिलैक्स। गर्दन का थोड़ा सा व्यायाम हो गया हमारा, कंधों का हो गया। आगे हम शुरू करेंगे कमर के लिए। साइड बेंडिंग करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर को साइड में झुकाएं, हाथ को ज़मीन पर टिका देंगे एंड फील द स्ट्रेच। कमर में आ रहे स्ट्रेच को फील करें। सांस भरते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, पूरा ध्यान अपने कमर के ऊपर। सांस भरें, एक्सेल। ट्विस्टिंग करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में। ट्विस्टिंग ऑफ योर स्पाइन। हर एक प्रैक्टिस को आप 8 से 10 बार करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रिलैक्स। मैं सिर्फ 1-2 बार करके दिखा रही हूँ, आप इसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे पैरों के लिए कुछ व्यायाम। पैरों को सामने फैला लें, पैरों को गोल घुमाएंगे, हाथों को हम पीछे इस तरह से सहारा दे दें और पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। सांसों के साथ फिर से ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ। 8-10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, 8-10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स करेंगे। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। तो इस तरह से ये पैरों का जॉइंट रोटेशन करेंगे। इसके बाद आप पैरों को सामने की तरफ तानिए, खींचिए पूरा एंड फील द स्ट्रेच। पूरा ध्यान स्ट्रेच पर लगाएंगे। पैरों को पूरा अंदर की तरफ खींचिए, बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करें। रिलैक्स। पैरों की उंगलियों का मूवमेंट करें। ये छोटे छोटे व्यायाम बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर हम डेली करेंगे तो हम किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द, बॉडी पेन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अंगूठों को टच करें ज़मीन पर। कीप ऑन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स। नीज़ के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। नीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज़ करें, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज़। ये जो नी कैप है, इनको एकदम कस के दबाइए, ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए। हाथों का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको करके देखना है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज़, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज़। इससे हमारे नी कैप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और उसके बाद आराम से कब्स को एक्सरसाइज दीजिए। इस तरह से ढीला छोड़ के टैप करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन किसी एक तरफ ढीला छोड़ दें, आंखें बंद और 1-2 लंबे गहरे सांस लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Once again, breathe in and breathe out. Relax. फिर से आसन में आ जाएंगे, क्रॉस लेग्ड आ जाएंगे। गर्दन के लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। हाथों का फिंगर लॉक बनाइए, सिर के पीछे लगाइए। ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ। सिर से हाथ को पुश करेंगे, हाथ से
सिर को पुश करेंगे, गर्दन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। दिन भर जो हम मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे गर्दन में दर्द होता है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। रिलैक्स। इसी तरह से सामने करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड प्रेस। हाथ से सिर को पीछे की तरफ धक्का दीजिए और सिर से हाथ को आगे पुश कीजिए एंड फील द स्ट्रेच। रिलैक्स। साइड वेज करेंगे, सांस भरते हुए अपोजिट डायरेक्शन में पुश करें और गर्दन में आ रहे दबाव को महसूस करें। हार्ट या बीपी का प्रॉब्लम है तो सांस को होल्ड नहीं करना है, कीप ऑन ब्रीदिंग। इधर भी करेंगे। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज आँखों के लिए करेंगे, क्योंकि आँखों को हम दिन भर बहुत स्ट्रेस देते हैं, दिन भर मोबाइल या कंप्यूटर पर बिज़ी रहते हैं। तो आँखों के लिए कुछ सिंपल 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। अंगूठे को अपने सामने रखें, कीप द गेज ऑन योर थंब, और धीरे धीरे उसको अपने पास लाएं। फिर से दूर ले जाएंगे। आँखों को अंगूठे पे फोकस रखें। बहुत इफ़ेक्टिव है ये त्राटक, स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, और जो लोग कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। 4-5 बार आप इस तरह से करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसके बाद हम आँखों को गोल घुमाएंगे अंगूठे के साथ साथ। अंगूठे को सामने रखिए, आँखों को अंगूठे के साथ घुमाएंगे। गर्दन सीधी रहेगी सामने, ओनली मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल्स। चार 5 बार इस तरह से, और उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। रिलैक्स। आंखों को ब्लिंक करेंगे, जल्दी जल्दी पलकों को झपकाएं। Rub your palms and keep on your eyelids. And relax. रिलैक्स करेंगे। अगर आपको आराम की ज़रूरत लगती है तो फिर से पैरों को सामने फैला लें और रिलैक्स करें अपने आप को। इसके बाद अब हम करेंगे कुछ 2-3 व्यायाम जो आपको डेली करने चाहिए। कुछ जैसे पेंक्रियाज के लिए हैं, डायबिटीज़ के लिए आप कुछ व्यायाम हैं जो कर सकते हैं। 1-2 व्यायाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। उसके साथ मैं फिर आगे आगे और दूसरे व्यायाम ऐड करती जाऊँगी। तो आज मैं कुछ ऐड कर रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए पैरों को शरीर के पास ले आएं, हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें और जितना पास ला सकते हैं शरीर के पास में लाएं। कमर सीधी रखें और पैरों को इस तरह से मूव करेंगे। आंखें बंद कर लें। फील द स्ट्रेच। पैरों में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, उसे महसूस करें एंड फील लाइक अ बटरफ्लाई। आराम से करेंगे। कीप ऑन ब्रीदिंग। बहुत अच्छा है, ये हमारे हिप जॉइंट्स को लूज़ करता है, तो हमें कभी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये व्यायाम हम डेली करते हैं तो। इसको करें और उसके बाद आप इनको पुश करें नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ। जितना कर सकते हैं उतना करें और उसके बाद अगेन रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। फिर से हाथों को पीछे टिका लें, गर्दन ढीली, आंखें बंद एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ and breathe out. Once again, inhale and exhale out completely.
रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र आसन डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। किस तरह से करेंगे आप देख लें एक बार। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को ये साइड में ले आएं, आप एडजस्ट कर लें अपने आप को। अब जो पैर हमने पहले फोल्ड किया था वही वाला हाथ ऊपर उठाएंगे और इसको पकड़ा, ये दूसरा हाथ पीछे रखा एंड टर्न। ये वाली साइड करके दिखाती हूँ मैं, दूसरी साइड। रिलैक्स। इस बार हम लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट पैर को इसके साइड में रखा। अब जो पैर हमने पहले फोल्ड किया था वही वाला हाथ ऊपर उठाएंगे, होल्ड इट लाइक दिस, और दूसरा हाथ पीछे रखकर टर्न। कमर में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, महसूस करें एंड रिलैक्स। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आप यहाँ से पकड़ लीजिए इसको, होल्ड इट लाइक दिस एंड टर्न। हर व्यायाम अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमें करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। रिलैक्स करेंगे। फिर से लंबा गहरा सांस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वंस अगेन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। 3 या 4 प्राणायाम जो हैं, अगर आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में रखते हैं तो अपने आप को आप हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम हम करेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति यानी सांसों को बाहर छोड़ना, फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट। कपालभाति को कुछ लोग प्राणायाम बोलते हैं, कुछ लोग क्रिया बोलते हैं। षट क्रिया में इसको हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ अ क्लींजिंग प्रोसेस। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो इससे हमारे साइनसेस क्लियर हो जाते हैं, क्लींजिंग होती है हमारी बॉडी की। तो करेंगे, कैसे करेंगे? कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, हाथों को आप मुद्रा बना सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। टच योर इंडेक्स फिंगर टू द थंब। जिन लोगों को गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो लोग वायु मुद्रा बना के रखें। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर लगाना है और थंब से इंडेक्स फिंगर को दबा देना है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी, और इस तरह से अपने घुटनों पर आप इसको रख सकते हैं। तो इससे आपको अगर गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी लोग ज्ञान मुद्रा बनाकर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप कप कर नीज़ पे ऐसा कपिंग करके भी इस तरह से आप बैठ सकते हैं। तो एक लंबा गहरा सांस भरें, पूरा सांस बाहर छोड़कर फिर शुरू करेंगे कपालभाति। इनहेल, एक्सहेल आउट एंड स्टार्ट। इस तरह से आप कपालभाति करेंगे। जब आप कपालभाति करते हैं पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाता है, लेकिन हमें पेट पर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। उससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। ध्यान सांसों पर रखिए, आज्ञा चक्र पर रखिए, और इस प्रोसेस को अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। कोई आपको कितना भी कहे कि 5 मिनट से कम में फ़ायदा नहीं होगा, 15 मिनट से कम में फ़ायदा नहीं होगा, स्टार्ट इट स्लो। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन हमने 15 मिनट किया, कमर में और सब जगह दर्द आ गया और दूसरे दिन फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं करना है। स्लो स्टार्ट कीजिए
और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम आप करेंगे कपालभाति, उसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। स्टार्ट हम हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रल से करेंगे और जब राउंड को एंड करना है तो हमेशा लेफ़्ट से सांस छोड़कर ही उसको एंड करेंगे। लेफ़्ट से क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम जो रहते हैं थोड़ा ये गर्म रीजन है, तो हमेशा हम ठंडी साइड से शुरू करेंगे और ठंडी साइड पे ही उसको ख़त्म करेंगे, ताकि हमारी चंद्र नाड़ी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट रहे। तो शुरू करेंगे, कमर सीधी रखें, अपने अनुसार आप मुद्रा बना सकते हैं। फिंगर्स से हम नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करेंगे। ये 2 फिंगर्स को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और रिंग फिंगर और थंब से आप नॉस्ट्रल्स को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुद्रा बनाई, कमर सीधी, और उसके बाद शुरू करेंगे हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रल से। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, आंखें बंद कर लेंगे। ब्रीद इन, breathe out through right, breathe in through right, and breathe out through left. Keep on doing. लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो ये हमने 2 राउंड्स किए। तो इस तरह से आप 20-20 के 3 सेट्स कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। कहीं भी दर्द लग रहा है, कमर में दर्द लग रहा है, गर्दन में दर्द लग रहा है, कई लोगों को हाथ भी दुखने लगता है, ये इस तरह से करते, कई लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है, आराम से कीजिए। और आपको दर्द लगता है, आप ये सपोर्ट दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करना है। तो और हाथ दुख जाते हैं तो आप हाथ को चेंज भी कर सकते हैं। पहले राइट हैंड से कर रहे थे, लेफ़्ट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने शरीर को सुनते हुए ही सारे आसन और प्राणायाम आपको करने हैं, क्योंकि आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। 2 प्राणायाम हो गए, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद 2 प्राणायाम और हम करेंगे। पहला है भ्रामरी प्राणायाम। पहले भी मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ किस तरह से करना है, कि जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो भंवरे की तरह गुंजन करते हुए हमिंग साउंड के साथ हम ब्रीथ आउट करेंगे। एक बार देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखना है, बाकी 3 फिंगर्स को आँख और नाक के आसपास रखना है और कान को यहाँ से, ये जो पोर्शन होता है, अंगूठे से हमें प्रेस करना है। करेंगे एक बार मेरे साथ। ब्रीद इन, तो भ्रामरी प्राणायाम के आप 3 से 5 राउंड कीजिए। रिलैक्सेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, दोज वाइब्रेशंस आर वेरी रिलैक्सिंग। सारा स्ट्रेस, सारा तनाव, सारी चिंताएं भ्रामरी प्राणायाम करने से दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें भ्रामरी करने के बाद। और सबसे लास्ट में हम करेंगे ओम चैंटिंग। जब हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएं, हमेशा कंसंट्रेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ध्यान हम अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे। आज्ञा चक्र यानी दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, वहाँ पर हम अपना ध्यान रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरकर सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ओम।
breathe in. One last time, breathe in. Relax. Feel the positive vibrations of Om. Positive vibrations of Om can heal our body, soul, and mind. धीरे से हाथों को जोड़ेंगे और मेरे साथ कहें, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। आज के सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और धीरे धीरे जब आपका मन हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्कार। Have a nice day.